we'll go on how price action could work और जिस तरीके से मार्केट्स लग रही हैं कि it can open gap up 17,814 है। तो लग तो ऐसे ही रहा है कि थोड़ा सा गैप अप होगा। अच्छा, जिस तरीके से मैंने ट्रेड लिया उसका भी बताऊंगा कि वाई बैंक निफ्टी इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया था, निफ्टी के अंदर कोई नहीं लिया था। क्योंकि हाउ प्राइस वर्कड इन निफ्टी वाज दैट देयर वाज अ स्मॉल 5 मिनट्स की कैसे 15 मिनट्स। तो देयर वाज दिस स्मॉल रेजिस्टेंस दैट वाज बिल्ट हेयर, ये। जबकि बैंक निफ्टी के अंदर वो was a straight flow towards downside। तो बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ऐसी यहां तक कोई पोजीशन थी नहीं, ये पूरी। तो इधर थोड़ा सा स्पॉट था बैंक निफ्टी के अंदर, उधर ही राइट एट रेजिस्टेंस थी। तो मेरे को लग रहा था बैंक निफ्टी पुल करेगा ऊपर की साइड और ये यहां तक एटलीस्ट जा सकता है। तो अगर यहां तक एटलीस्ट जाता बैंक निफ्टी तो स्पेस मिल जाता पी, जो मेरा अगर आपने देखा होगा कि मेरा लॉस हुआ है वो इस चक्कर से हुआ था क्योंकि लास्ट प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाज दिस इन बैंक निफ्टी। लेकिन व्हाट बैंक निफ्टी डिसाइडेड was that instead of going towards here on the resistance zone, it tried to move up and then it reversed the opposite way। तो that this was the case जिसके अंदर ऑपोजिट हो गया बैंक निफ्टी। तो इसके अंदर मेरे को लॉस लेना पड़ा पूरा वही 1%, 30K का। और मैंने उसे हेज करने की कोशिश करी ऑपोजिट साइड। तो इधर से मतलब ये ऊपर जा रहा था और फिर जैसे ये नीचे आने लग गया ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, तो आई प्लेस्ड अ बिट हाफ क्वांटिटी राइट है। अब पूरी नहीं डालता हूं मैं एक संग। तो इस वाली कैंडल पे व्हेन इट वाज शोइंग अ क्लियर साइन, यहाँ पर हम देखते हैं तो देयर वाज दिस क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल फर्स्ट नीचे की साइड आकर, पॉज लेकर नीचे, फिर ऊपर की साइड था पूरा डब्ल्यू था। लेकिन व्हेन इट रिवर्स्ड तो देयर वाज दिस साइन ब्रेक डाउन, पॉज, ब्रेक डाउन, फिर पॉज, फिर ब्रेक डाउन। तो इट वाज अ कंफर्मेशनल पोजिशनल एंट्री कि हाँ 2-3 बार वो लोअर हाइज बना रहा है। तो यहाँ पर ये मैंने ये जो कॉल शॉर्ट कर रखी है ये उसी की रनिंग है। अब नाउ द थिंग इज व्हाट इज कंफ्यूजिंग इन मार्केट इज दैट कि मेरे को लग रहा है जो हेज्ड कॉल ली थी पोजिशनल वो भी शायद गलत हो सकती है। क्योंकि व्हाट प्राइस एक्शन यू गाइस आर सीइंग है, तो मेरे को फिर से एक नया पी शॉर्ट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग दिस वन। एंड नाउ आई हैव टू शॉर्ट अ क्लोज वन। अगर मैं कल जाकर मार्केट फिर से जिस तरीके से लग रहा है कि गैप अप हो जाएगी मार्केट, नैस्डैक ऊपर है, लंदन नीचे है और डैक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है और फ्रांस थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है। तो एस जी एक्स जो दिखा रहा है वो फ्यूचर प्रिडिक्शन तो यही है कि 814 है। लेकिन ओवर कपल ऑफ डेज जो वीकेंड में थोड़ा सा तो डिस्क्रिपेंसी रहेगी मार्केट के अंदर। लेकिन रिगार्डलेस वी कैन नॉट कंट्रोल व्हाट मार्केट डज। तो इफ इट्स कमिंग डाउन and now it's making a W pattern towards the upside, I'll wait for another green candle, and if it pauses above, even if it's first candle, I'm gonna go ahead and short P। तो मेन गोल क्या है? मेन गोल था कि अपनी अब ये जो कॉल पोजीशन रनिंग है इसे प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जो पुराना हो गया है वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। ये नई पोजीशन को बचाना इंपॉर्टेंट है। तो नई पोजीशन कैसे बचेगी? व्हेन आई हेज द अदर वे। तो अभी तो कॉल रनिंग में चल रही है। आई ट्राई टू शॉर्ट अनदर पी टू प्रोटेक्ट दिस वन। तो नीचे से 38,700, सबको रीजन तो समझ आ गया है ना कि वाई आई एम प्लानिंग ऑन गोइंग लॉन्ग इन बैंक निफ्टी अगेन। क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी रो प्ले कर रहा है तो वो उसने फिर भी अपनी नेगेटिव जो लास्ट स्विंग था उसके ऊपर फिर क्लोज दे दी है। इंस्टेड इफ यू लुक एट निफ्टी, वो अपनी रेड कैंडल के ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दी है लास्ट वाली। तो बैंक निफ्टी इज अगेन लुकिंग बुलिश। तो प्रॉब्लम वहां ज्यादा आ रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर तो आई कैन वेट अनदर 15 मिनट्स, मतलब 2 कैंडल आई कैन वेट।
अगर बड़ा गैप अप नहीं होता है। और अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तो फिर आई even if one candle is green, then I'll go ahead and short P in both Nifty as well as Bank Nifty. लेकिन अभी as far as right now, what price is saying is that only one candle in Bank Nifty and I'm gonna go ahead and short P. Everyone got the reason, है ना? सबको समझ तो आ गया ना कि why price is showing Bank Nifty bullish more. क्या ट्रेंड चेंज है? नहीं, ट्रेंड चेंज नहीं है। अगर कल फिर से गैप डाउन खुलकर ये लास्ट स्विंग टेस्ट करके नीचे गिर जाता है, जो कि ये वाला है, तो इट कैन इजीली ब्रेक दिस वन, क्योंकि फिर सेलर्स बोर्ड एक्टिव हो जाएगा। और अगर इधर से उसने तोड़ के, तो नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी द विक, क्लोजिंग विक। तो ये है सारे प्राइस अगर नीचे जाता है तो। और अगर पॉज लेके यहीं से उठने लग जाता है, देन ये वाले ये सारा लेवल, ये वाला लेवल, ये ऑल दीज विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो ये तो है प्राइस से जो हमारे को समझ आ रहा है। अब प्राइस वर्क करता है बेस्ट व्हेन यू नो प्राइस एक्शन एंड व्हेन यू नो लेवल्स। तो निफ्टी के लेवल्स हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले लेटेस्ट चेंज बैंक निफ्टी से निफ्टी आ जाते हैं। तो निफ्टी के अंदर जो कॉल ऑप्शन दिखा रहा है, वो है सबसे ज्यादा यहाँ पर। तो 17,500 इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, गुड सपोर्ट। तो इसे थोड़ा बैक ऑफ करके देखते हैं 17,500। तो ये तो है जो अच्छा दिख रहा है एज अ सपोर्ट इन निफ्टी। और यहाँ से कॉल साइड बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है एट 18,000। तो ये तो रहेगा मेन जो इधर है बिल्ट। तो ये दो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट कल के लिए देखने के। अगर कोई सा भी लेवल ब्रेक कर रहा है इन दोनों में से, तो और अच्छे वॉल्यूम से अगर ब्रेक कर रहा है, तो इट वुड बी अ गुड वन। तो इट कैन गो ईदर डायरेक्शन। लेकिन अभी बीच में क्लोज दिया है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऊपर और 200 पॉइंट्स नीचे, अप्रोक्स 300 पॉइंट्स ऊपर और 200 पॉइंट्स नीचे। तो ज्यादातर प्रेशर दिखेगा डाउन साइड। लेकिन अगर ऑलमोस्ट गैप डाउन खुलकर ऊपर उठता है, तो यहीं से बाइंग आ सकती है, क्योंकि ओवरनाइट सेलर्स को प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन अगर नीचे खुलता है और फिर नीचे आता है, तो ऐसा ही विक बन के विप सॉ होने का डर है। क्योंकि नीचे जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे इट इट दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और यहाँ पर नए लोग भी ऐड करेंगे अपनी पोजीशन, क्योंकि 17,500 एक्ट्स एज अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो द मोमेंट इट टचेस 17,500, इट वुड बी वेरी टफ फॉर न्यू सेलर्स टू कम इन, क्योंकि यहाँ से वो गिरा रहे हैं मार्केट को। तो देखते हैं, वी हैव टू जस्ट लुक एट द प्राइस की किस तरीके से वो रन करेगा। अगर इसके इस जोन के ऊपर जाने लग जाता है, तो निफ्टी विल ऑल्सो बिकम बुलिश। एक दो कैंडल भी इस जोन के ऊपर टिकने लग जाए, देन आई विल स्टार्ट प्लानिंग टू गो लॉन्ग। ये तो थे निफ्टी के लेवल्स ऑप्शन चेन के थ्रू। बैंक निफ्टी के भी देखते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो उसी टाइम पूछ लेना कोई भी। तो हम बैंक निफ्टी में जाते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 39,000 दिख रहा है सही, जहां से ऑलमोस्ट रिकवरी आई है। तो 39,000 इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। 39,400 क्यों दिखा रहा है ये? पोस्ट मार्केट में तो यहां तक आया था। लेट्स सी। अभी मेरे को तो लग रहा था पोस्ट मार्केट वाज डाउन। 39,400 को क्यों ये एट दी मनी दिखा रहा है? अच्छा चलो, क्लोजिंग हुई होगी इधर इस वजह से। वैसे भी 300 को दिखाना चाहिए, आई डोंट नो। लेकिन कुछ नहीं होता। 39,500 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो हम इसे मार्क कर देते हैं। तो इस साइड 39,500 है, नीचे की साइड 39,000। और अगर हम इससे भी ऊपर जाने की कोशिश करें, तो वो है 38,500।
इसमें दो लेवल्स बनाते हैं क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी रेंज हो गई है, ये तो एक एक दिन में बैंक निफ्टी इतना मूवमेंट दे रहा है। तो इसे कर लेते हैं 38,500, और एक कॉल साइड और देखते हैं, ये वाली 40,000। तो मेन सेलर्स जो बैठे हैं वो यही वाले साइकोलॉजिकल लेवल्स पे बैठे हैं। तो प्राइस एक्शन के थ्रू लेवल्स बता दिए, ये सारे ऑलमोस्ट तो ओआई के अंदर कि ऑप्शन कहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप्ड है, ये वाले लेवल्स वो हैं। तो दिमाग में ये वाले लेवल्स भी होने चाहिए व्हेन एवर यू आर डिसाइडिंग टू बुक योर प्रॉफिट्स, पुट एन एसएल। अब जैसे ऊपर का सोचना है तो अगर यहाँ से ये लेवल टूट रहा है तो पुट योर एसएल अराउंड 39,000। इतनी क्वांटिटी लो जिससे कि 39,000 के थोड़ा नीचे रहे ऐसा, तो सेफ हो जाता है ट्रेड लेना उससे। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। इवेंट्स कैलेंडर में क्या होने वाला है आज? 38। कल क्या है, फर्स्ट है ना कल तो। हाँ, तो कल एच डी एफ सी का भी रिजल्ट है, टाटा मोटर्स का भी है और आईआरसीटीसी का भी है। इन तीनों को देख कर रखना वॉच लिस्ट में, ये मूव दे सकते हैं ऊपर साइड या नीचे साइड। तो एच डी एफ सी, टाटा मोटर्स और आईआरसीटीसी। किसी को कोई डाउट? फिर प्रीटी मच दिस वाज इट गाइस। हम बस बैठ के, तो किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। तो मोटर्स बुलिश लग रहा है वीकली के अंदर, आर्ली के अंदर। अच्छा, मेरे को भेज देना वो। हाँ, और